मित्रों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका दोस्त आर डी पंडित। दोस्तों, इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, मैंने सुना है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा तालाब में काफ़ी मछलियाँ पाली जाती थी। तालाब के इर्द गिर्द बड़े बड़े पीपल के विशाल पेड़ पर काफ़ी बोगले रहते थे। बोगले का जीवन यापन तालाब में मछलियों को पकड़कर हो जाया करता था। सारे बोगले हाउ टू कैच फिश ये कॉन्सेप्ट को जानते थे। काफ़ी दिन बाद अमेरिका जैसे शहर में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि इस बड़े तालाब की मछलियों को पकड़कर दूसरे देश या बड़े शहर और भेजा जाए। तो मछलियों को पकड़ने के क्रम में उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग के लिए तालाब के किनारे किनारे बहुत सारी मछलियाँ गिरी रह जाती थी, पड़ी रह जाती थी। और यह बहुत ही आराम हुआ बोगले के लिए। बोगले को मछलियाँ पकड़ना नहीं पड़ा और आराम से खाना मिल जाता था। रोज़ की यही ड्यूटी रही, मछलियों को पकड़कर बाहर ले जाना। रोज़ का थोड़ी थोड़ी मछलियाँ इर्द गिर्द गिर जाया करती थी। और सारे बोगले, छोटे बड़े बूढ़े, सारे बोगलों को हराम की बगैर प्रयास का वो मछलियाँ उपलब्ध हो जाया करता था। हुआ क्या, कालांतर मित्रों, काफ़ी बोगले मछलियों को खा खा करके बीमार होने लगे और मछलियों को पकड़ना जो नहीं पड़ा और थोड़ा ओबेसिटी की शिकायत हो गई, मोटापा आ गया, भद्दा हो गया, काफ़ी डल हो गया। और बहुत सारी मछलियाँ नीचे जो गिरी रहती थी ना, तो प्रदूषण होने लगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ने ऐसा निर्णय लिया कि ये जो प्रदूषण काफ़ी हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। देखा कि काफ़ी मछलियों के पड़ने से प्रदूषण हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बंद जो ही हुआ तो सारे बोगले को, जो कि मछलियों को बहुत पहले पकड़ने जानता था, वो सारे भूल गए। और जिन बोगले, जो पुराने बोगले थे, बूढ़े बोगले थे, वो लोग तो मर के चले गए। नई पीढ़ी की नए बोगले को यह पता नहीं था कि मछलियों को कैसे पकड़े जाए। इस क्रम में हुआ क्या मित्रों, बहुत अजीब घटनाएँ होती है यहाँ पर कि सारे बोगले भूख के वजह से मरने लगे। भूखों के वजह से ये कुपोषण का शिकार हो गया और काफ़ी संख्या में मरने लगे। तो और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने लगा। ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि आखिर बोगले कैसे मर रहे हैं। अंततः यह निष्कर्ष पर पहुँचा कि मछलियाँ पहले के बोगले खाया करते थे, अब मछलियाँ है नहीं तट पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है। अब बोगले कैसे मछलियाँ पकड़े यह जानता न था, ये भूल गया। मित्रों, जब किसी भी व्यक्ति को जब हराम की चीज़ें जीवन में आती है तो वह निश्चित रूप से जीवन में खुराफाती करती है, क्योंकि बगैर मेहनत का जो चीज़ हमारे जीवन में आता है उसका सदुपयोग भी हम नहीं जानते हैं, उसका दुरुपयोग ही करते हैं। क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है हराम की चीज़ों को खाने के लिए, मन उसके नियति में आ जाता है। जब मैं पढ़ा करता था इंटरमीडिएट की क्लास में, बहुत बड़े कवि बिहारी लाल का मानना था, उनकी एक पद थी, बढ़त बढ़त मन संपत्ति सलील, मन सरोज कुंभलाए, घटत घटत पुनि ना घटे, बूढ़े बंस उड़ी जाए। मित्रों, उन्होंने मन की तुलना तालाब में मौजूद कमल के फूल से करी। कमल का फूल जिस प्रकार बढ़ते रहता है, वाटर लेवल ऊपर होते रहता है, तालाब में कमल फूल की जो डंटियाँ होती हैं वो भी बड़े होते रहता है और फूल उसके ऊपर में पानी के वाटर लेवल में रहता है। जब तक पानी बढ़ता रहेगा उसकी डंटी बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे ही पानी डाउन होता है तो वह डंटल छोटा नहीं होता, वो मुड़ करके, पुराना हो करके बूढ़े बंस उड़ी जाए। मतलब उसका पूरा जीवन काल, पूरा जीवन लीला समाप्त हो जाता है, फिर भी वह छोटा नहीं होता है। तो बिहारी लाल ने कहा कि मन ऐसा ही है, इस सरोज में कमल की तरह है। मन जैसे बढ़ाते जाएंगे, मन इंद्रियों को, जितने हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन सारे चीज़ों को जितनी भी आवश्यकताएं, भोग विलासता की चीज़ें आप देते रहेंगे तो वो अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेगा। फिर जब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो बूढ़े बंस उड़ी जाए, जैसा बिहारी लाल ने कहा, दुख हो जाएगा, ये आदत में पड़ गया। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, गौतम ने कहा है भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो, मन है अशांत तो कुछ भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो, अथ शांति शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। मतलब मन का ही सारा खेला है। मन अशांत रहेगा तो कुछ भी करेगा, जब
हराम की चीज़ों में मन फंसा रहेगा तो आप अच्छा चीज़ सोच भी नहीं पाएंगे और अच्छा परिणाम की बातें नहीं आएगी। और ये मन की एकाग्रता कंसंट्रेशन के लिए गांधी जी ने कहा कि बच्चों को, खास करके विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से ही इंद्रियों का सम्यक उपयोग की कला आनी चाहिए। और जैसे ही इंद्रियों का सही उपयोग वो जानेगा तो आध्यात्मिकता की ओर भी उसकी रुचि बढ़ेगी और उसे चीज़ों का सम्यक उपयोग आ पाएगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोथय न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह के मुख में बगैर प्रयास से मृगा नहीं आती है, उसे भी उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से बगैर पुरुषार्थ किए दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। इस बात को बहुत ही सलीके से गांठे बांध लें तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। दूसरी बात, पंखा बंद कर दो, सॉरी। दूसरी बात कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग कहा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, परिणाम परमात्मा के हाथों हैं और जिनका जैसा कर्म होता है वैसा परिणाम आता है। और आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री रहा जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा आराम हराम है। आराम नहीं, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, सिस्टम से योग पूर्वक किसी काम को करना चाहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम। किसी काम को कुशलता पूर्वक करने से, उसमें योग पूर्वक करने से, मन कर्म और रूह मिला करके अगर इंक्लूड करके सबको करेंगे तो उस काम में कुशलता आएगी और निपुणता भी आएगी, परफेक्शन आएगा। चूँकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 48 में कहा है, योगस्थ कुर कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। माने असफलता प्राप्त होने के बावजूद भी और सफलता प्राप्त होने के बावजूद भी दोनों परिस्थितियों में अगर हम मनोयोग पूर्वक प्रयास करते रहते हैं तो हमारे जीवन में कामयाबी आती है। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आ रहा तो काम करना छोड़ दें और बगैर काम किए कुछ अगर मिलने की कहीं संभावना है उसकी ओर अगर बढ़ते जाएंगे तो जीवन हमारा नरक हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण गीता जी अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 46 में कहा है, तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतोधिक कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी हर प्रकार के लोगों से श्रेष्ठ है। योगी मतलब हर काम को सलीके से, सिस्टम वाइज, मन से, कर्म से, वचन से, रूह से आराम से कुशलतापूर्वक करना योग है। इस प्रकार करने वाले लोगों के लिए जीवन में परेशानियां नहीं आती है। और गीता का जो प्रमुख सिद्धांत है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करें लेकिन फल की चिंता के में ना रहें। फल तो निश्चित रूप से हम जैसा कर्म करेंगे परिणाम आएगा। हम अकर्म होकर के फल करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, अकर्म होकर के कर्म करेंगे। हम अकर्ता भाव में हमें कुछ भी करना है, यह भाव नहीं कि मैं कर रहा हूँ, परमात्मा हमारे द्वारा कराने के लिए हमें ही चुना है, इस भाव से हमें वह काम करेंगे, परिणाम जो आएगा देखा जाएगा। मित्रों, हम अपनी वाणी को इस एपिसोड में बंद करते हुए, विराम लेते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार किसी विद्वान से किसी बच्चों ने पूछा कि महाराज, आप अपने जीवन में सफल हैं, आप हमें सफलता का कुछ गुर बताएं। उन्होंने बताया कि ठीक है, कल आना। कल उनके पास गया, बोला कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, इसको पढ़ लेना, इसमें सफलता के सूत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बोला इतनी मोटी किताब को पढ़ने का वक्त मेरे पास कहाँ है महाराज, आप ऐसा करें थोड़ी सी छोटी बना दें इसको। तो अगले दिन छोटी सी डायरी में उसको दिया। डायरी भी देख कर बोला महाराज मेरे पास इतना वक्त है कहाँ जो मैं पढ़ पाऊँ, ऐसा करें और छोटा बनावें। 2-4 पन्ने में बनाया, उसको बोले और छोटा करें। फिर विद्वानों ने, संतों ने, उन महापुरुषों ने 1 पन्ने में उसको बनाया। 1 पन्ने में बनाने के बावजूद बोला कि महाराज अगर आपकी विशेष कृपा हम पे हो तो 1 लाइन में कामयाब होने का सूत्र बताएं। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति को बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। इस बात को सूत्र रूप में, मंत्र रूप में अगर गांठ बांध लेते हैं तो आपके जीवन में शांति ही शांति है और कामयाबी मिलेगी। मित्रों,
काम करना है, परिणाम का चिंता नहीं करना है। परिणाम तो परमात्मा निश्चित रूप से देंगे और कर्म का परिणाम अच्छा आता है, अच्छे कर्म का। इसलिए आराम करके हम जीवन यापन नहीं करेंगे। आराम हराम है और हराम से मिली हुई कोई भी चीज़ें जीवन में खुराफाती करते हुए जीवन को अंत तक पहुंचा देती है। जैसे कि तमाम बगुले का जीवन मछलियों को नहीं पकड़ने के क्रम में उन्होंने देखा कि मेरा जीवन पूरा समाप्त हो गया। मित्रों, हम भी ऐसा ही हो सकते हैं। इसलिए हर काम को करेंगे, सलीके से करेंगे और जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मित्रों, आपने हमारी बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।